वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा 6th लेसन द 100 ड्रेसेस सेकंड चल रहा है। इसकी समरी को हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट इससे पहले वाली वीडियो में हो चुका है। आज हम सेकंड पार्ट द 100 ड्रेसेस सेकंड लेसन का स्टार्ट कर रहे हैं। मैडी wondered if she could do anything। मैडी को वंडर हुआ कि वह कुछ कर सकती है। सी वॉन्टेड टू मीट वांडा। वह वांडा से मिलना चाहती एंड टेल हर, और उसे बताना चाहती थी दैट सी हैड नेवर मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, कि उसका मतलब कभी भी उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। सी मेड अप हर माइंड टू गो टू हर हाउस। उसने अपने आप को तैयार किया, उसके घर पर जाएगी। एंड टेल वांडा, और वांडा को बताएगी दैट सी हैड वन द कॉन्टेस्ट, कि उसने कॉन्टेस्ट को जीत लिया है। एंड हर 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और उसकी 100 ड्रेसेस ब्यूटीफुल थी। सी डिसाइडेड दैट, उसने यह भी डिसाइड किया कि सी वुड फाइंड आउट वांडा पेट्रोन्स्की, कि वह वांडा पेट्रोन्स्की को फाइंड आउट करेगी, ढूंढ लेगी। सी एंड पैगी वुड गो टू हर हाउस टू मीट हर। वह और पैगी उसके घर पर उससे मिलने के लिए जाएंगी। व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल ओवर हुआ, जब छुट्टी हुई, स्कूल खत्म हुआ। मैडी टोल्ड पैगी टू गो टू वांडाज हाउस। तब मैडी ने पैगी को वांडा के घर पर चलने के लिए कहा। दे वॉक्ड टुवर्ड्स हर कॉलोनी, और फिर वे उसकी कॉलोनी की तरफ चल पड़ी। ऑन द वे, रास्ते में, पैगी सेड दैट सी हैड नेवर कॉल्ड वांडा ए फॉरनर। पैगी ने कहा कि उसने वांडा को कभी भी एक फॉरनर, विदेशी, नहीं कहा था। सी ऑलवेज थॉट दैट, वह हमेशा सोचती थी दैट वांडा वाज ए डम गर्ल, कि वांडा एक गूंगी या कह सकते हैं बुद्धू लड़की थी। सी नेवर इमेजिन्ड दैट वांडा कुड सेंस द गर्ल्स हैड बीन मेकिंग फन ऑफ हर। उसने कभी ये इमेजिनेशन भी नहीं की थी, कभी नहीं सोचा था कि वांडा को भी इतनी सेंस होगी कि वह समझ पाएगी कि लड़कियां उसका मजाक बना रही थी। मैडी सेड नथिंग। मैडी ने कुछ भी नहीं कहा। सी जस्ट वांटेड टू मीट वांडा। रास्ते में जाते जाते दोनों की बात हो रही थी। ऐसे में जब पैगी बता रही थी तब मैडी ने कुछ नहीं कहा। मैडी तो केवल चाहती थी कि वह वांडा से मिले एंड टेल हर दैट दे वर सॉरी फॉर देयर रूड ट्रीटमेंट, कि वांडा के पास जाए और उसको बताए कि वे अपने रूड बिहेवियर के लिए शर्मिंदा हैं। सी वुड रिक्वेस्ट हर नॉट टू मूव अवे, और फिर वह उससे रिक्वेस्ट करेगी कि वह वहाँ से ना जाए, यानी वो सिटी छोड़ करके वहाँ से कहीं और ना जाए। नॉक्ड ऑन द डोर, देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। उसने दरवाजे के ऊपर नॉक किया लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वांडा एंड हर फैमिली हैड ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस। वांडा और उसके परिवार पहले ही वो जगह छोड़ करके जा चुके थे। दे केम बैक, वे वापस आए। पैगी सेड दैट हर आस्किंग वांडा अबाउट हर ड्रेसेस एक्चुअली हेल्प्ड हर। पैगी ने कहा कि वांडा से उसका ड्रेसेस के बारे में पूछना, इस चीज़ ने भी वांडा की मदद की। अदरवाइज नहीं तो परहैप्स सी माइट नॉट हैव वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट।
नहीं तो हो सकता है कि वह ड्राइंग कॉन्टेस्ट न जीत पाती। बट मैडी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन इस बात से मैडी सेटिस्फाई नहीं थी, मैडी इससे संतुष्ट नहीं थी। शी कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस रात वह सो नहीं पाई। शी थॉट ऑफ वांडा, उसने वांडा के बारे में सोचा। हर ड्राइंग्स एंड हर हाउस, उसकी ड्राइंग्स के बारे में और उसके घर के बारे में सोचती रही। एट लास्ट, अंत में सी मेड अ डिसीजन, अंत में उसने एक डिसीजन लिया। सी डिसाइडेड दैट सी वुड नॉट कीप क्वाइट, उसने डिसाइड किया कि वह चुप नहीं रहेगी। इफ समवन मेड फन ऑफ एनीबडी बिफोर हर, अगर कोई उसके सामने किसी का मजाक बनाएंगे तो वह चुप नहीं रहेगी। शी वुड नॉट माइंड इवन शी हैड टू लूज पैगीज फ्रेंडशिप, और अगर उसको पैगी की फ्रेंडशिप भी छोड़नी पड़ी तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कोई परवाह नहीं करेगी, माइंड नहीं करेगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, उसके सामने वांडा के साथ जो कुछ भी था उसको ठीक करने का अब कोई रास्ता नहीं था। बट नाउ शी वुड नेवर मेक एनीबडी अनहैप्पी, लेकिन अब वह किसी को भी अनहैप्पी नहीं करेंगी। इसे नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम कुछ इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। व्हाट डज मैडी वांट टू डू, मैडी क्या करना चाहती है। मैडी वांट्स टू गो टू वेंडा एट वंस, मैडी एकदम से वेंडा के पास में जाना चाहती है। एंड फील सॉरी फॉर हर बिहेवियर, और वह अपने बिहेवियर मीन्स व्यवहार के लिए कहना चाहती है, माफ़ी मांगना चाहती है। शी वांट्स टू टेल हर, वह उससे बताना चाहती है दैट दे हैडेंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, कि उनका मतलब उसकी फीलिंग्स को, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं था। हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना, आहत करना, ऐसा हैडेंट नहीं था। शी वांट्स टू टेल वांडा, वह वांडा को बताना चाहती है दैट दे थॉट हर टू बी स्मार्ट, कि वह उसको स्मार्ट मानते थे। एंड हर ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और उसकी जो ड्रेसेस थी वे सारी खूबसूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सक्यूजेस डज पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर, पैगी ने अपने बिहेवियर, अपने व्यवहार के लिए कौन कौन सी बातें सोचती है, एक्सक्यूज क्या सोचती है, और वाई क्यों। आंसर, पैगी इज ऑल्सो सैड दैट वांडा हैड लेफ्ट द स्कूल, पैगी भी सैड है, पैगी भी उदास है कि वांडा ने स्कूल छोड़ दिया। बट सी ट्राइज टू मेक एक्सक्यूजेस फॉर हर बिहेवियर, लेकिन वह अपने बिहेवियर के लिए एक्सक्यूजेस, बहाने बताने की ट्राई करती है। सी सेज दैट, वह कहती है, सी डिडंट कॉल हर अ फॉरनर, कि उसने कभी भी उसको यानी वांडा को विदेशी नहीं कहा था। सी ऑल्सो डिड नॉट मेक फन ऑफ हर नेम, उसने उसके नेम का भी मजाक नहीं बनाया था। सी ओनली थॉट दैट वांडा वाज डम, उसने तो केवल सोचा था कि वांडा एक गूंगी एंड हैड नो सेंस टू नो दैट, और उसको इतनी सेंस भी नहीं थी दैट दे वर मॉकिंग एट हर, कि वे उसका मजाक बना रहे थे। इतना तो पैगी ने सोचा था कि वांडा को पता ही नहीं है कि पैगी और दूसरी लड़कियां उसका मजाक बना रहे थे। ये दोनों क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपीज में लिखने हैं, याद करने हैं, और होमवर्क याद से मेरे पर्सनल नंबर पर भेजना है। थैंक यू।